जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है। यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया दिवाला देने से गरीब को, तो हम मुंह में पानी भी नहीं लेंगे। 32 साल पुराना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव लगातार बिहार की छोटी बड़ी खबरों पर अपनी निगाह बनाए हुए है और बिहार के हर घटना में जो कुछ भी हो रहा है वो आप तक पहुंचा रही है। आज पूरा दिन जैसा कि आपने देखा कि पप्पू यादव ट्रेंड करते रहे और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा गई। मीडिया डिबेट हो या फिर लोगों के जुबान, हर कोई पप्पू यादव के उस सेवा भाव को और किए गए कार्यों को सराह रहा है और सरकार को कोस रहा है। इसके बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसी बातें हुई जिसमें देखा यह गया कि आरजेडी, जिसको पप्पू यादव ने बहुत पहले अलग कर दिया था अपने आप से, या कहा जाए तो पप्पू यादव अलग हो गए थे, उस आरजेडी में लगातार पप्पू यादव के सपोर्ट की बातें चल रही हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश कुमार को आरजेडी के लोग घेर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरासर गलत है। इन सब के बीच में पप्पू यादव को लेकर के हमने कई खबरें आपको दिखाई। हमने खबरों के माध्यम से आपको यह भी दिखाया कि किस तरह से आरजेडी के नेता, कई वरिष्ठ नेता जो लालू प्रसाद के बहुत करीब हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीब हैं, वो पप्पू यादव के सपोर्ट में आ गए हैं और नीतीश कुमार द्वारा, उनकी पुलिस द्वारा की गई इस गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया गया, उठाया गया एक कदम बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस मामले का संबंध कहीं ना कहीं उस मामले से है जो मामला 2 दिन पहले पप्पू यादव ने उजागर किया है और एम्बुलेंस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं पप्पू यादव द्वारा की गई जो घटनाएं हैं, जो उजागर है, जिस तरह लेकर के कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी और पप्पू यादव के बीच कई तरह की बातें सामने आई। पप्पू यादव को देख लेने तक की बात की गई थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि अगर राजनीति करनी है आपको तो जाकर के मधेपुरा में कहें। आज पप्पू यादव मधेपुरा के लिए प्रस्थान कर गए। पुलिस ने उनके गिरफ्तार करके और मधेपुरा के ही एक पुराने 32 साल केस पर में उनको गिरफ्तार किया। बेल टूटने की बात की जा रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरह की बातें सामने आई। शुरुआत में कहा गया, पुलिस के द्वारा ही कहा गया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में पप्पू यादव ने पटना से मधेपुरा कूच करने और पुलिस द्वारा ले जाए जाने के पहले मीडिया से बात की और उस बात में उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव का सपोर्ट करने की बात की। उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी यादव मेरे किए गए कार्यों को कंटिन्यू रखते हैं, उन लोगों को जो सड़क किनारे बैठे हुए हैं, उन लोगों को जो रिक्शा ठेला चलाते हैं और जिनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, लॉकडाउन में उनके सारे काम धंधे बंद हो गए हैं और जो सड़क किनारे जीवन यापन को मजबूर हैं, ऐसे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर दें। पप्पू यादव ने जाते जाते बहुत सारी बातें कही और इतना तक कहा कि लालू यादव को अब चाहिए कि वो एक्टिव होकर के और बिहार को संभाल लें, वरना बिहार ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है जो किसी न किसी रूप में बिहार को बर्बाद करने का ठेका ले रखे हैं। बिहार के लोग त्रस्त हैं और बिहार कोरोना से हर तरह से त्रस्त है। बिहार के लोगों के पास काम नहीं है, लोग मर रहे हैं, ना दवाई है, ना अस्पताल में व्यवस्था है, ना अलग तरह की व्यवस्था, ना कहीं ऑक्सीजन मिल रहा है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर भी परेशान है क्योंकि डॉक्टरों को भी जो चाहिए उनको वो सामग्री नहीं मिल रही है जिससे वो इलाज करें। इन सब बातों को लेकर के पप्पू यादव ने एक बात जाते जाते कहा है और ये स्पष्ट है कि पप्पू यादव ने साफ तौर पे तेजस्वी यादव का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष है और
एक राजनीतिक फैमिली से हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वो मेरे कार्य को यथास्थिति कायम रखें। उन गरीब लोगों को जो भूखे प्यासे सड़कों के किनारे मेरा इंतजार करेंगे जब तक मैं नहीं लौट करके आता हूं, उनकी सेवा यथास्थिति कायम रखें। अगर ऐसा होता है तो मैं बिना शर्त तेजस्वी यादव का समर्थन करूंगा। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव की इस बात को कितना गंभीरता से लेते हैं और इस बात का असर क्या होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों में भी इस बात को लेकर के जिच है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर संशय बना हुआ है। जहां एक तरफ जदयू के लोग इस पूरी गिरफ्तारी वाले मामले पर असमंजस की स्थिति में है। प्रवक्ताओं तक को पता नहीं है कि गिरफ्तारी के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों गिरफ्तारी हुई, किस कारण से गिरफ्तारी हुई, अभी तक संशय बना हुआ था। अब धीरे धीरे ये बातें खुलने लगी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने पप्पू यादव का समर्थन किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात पप्पू यादव ने बोल करके बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है कि यदि तेजस्वी यादव उनके कार्यों को कंटिन्यू करते हैं तो वो उनका बिना शर्त समर्थन करेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में आगे होता है। हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे आग्रह करते हैं कि आप कोरोना में खुद को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सरकार की और इस कोरोना को हराने में मदद करें। ऐसे केसों में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इनको पहले से पता नहीं था। नीतीश के इशारे पर लगातार हम घूम रहे, लगातार हम चुनाव न रहे। 32 साल पुराना आंदोलन में जेल रहे, तो पहले भी वारंट के ला सकते थे, गिरफ्तार कर सकते। आज एक गहरी साजिश, पहले कहा लॉकडाउन 9 घंटा बैठा करके हमको मारने की, मतलब मुझे यहाँ सम्मान मिला, मैं तो किसी को आलोचना, लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा हमारी तबीयत खराब है, 5 टैबलेट खाता हूँ एक समय। और जब मुझे जेल, जब यहाँ किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 आग्रह, अरे क्या करें, क्या है मेरा भी परिवार। क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी? इस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं। आप पहले लॉकडाउन बोले, अब फिर आपने हमको दूसरे केस मधेपुरा में, आप कब जाने मधेपुरा में केस है और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों, जबकि हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। मैं नीतीश जी से 2-3 बात कहूँगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर 3 महीना बेड रेस्ट का है और परिवार से अलग रह करके हर घर की मदद की 1.5 महीने की। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी मदद ऑक्सीजन से, दवाई से, खाने से और आपका काम हम कर रहे थे। और आपका आप जितना भी प्रेशर में दूसरे के आप कहते हैं ना, आप फंसाते हैं ना बचाते हैं। ये दुनिया ने देखी, कई बार आपको दुनिया ने देखा, इस बार देख लिया कि आप फंसाते हैं कि बचाते हैं। अब आप 71 साल में ये बात मत बोलिए। देश के लोगों ने आज से ही कंटेंट पर देश के लोगों का सम्मान करना, वादा करना, बिहार को बचाने में 1-1 मिनट, 1-1 पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति मिल जाएगी, बेच देंगे पीछे का नीचे, लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरने नहीं देंगे। हमने सबकी मदद की, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे, जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। बिल कैसे आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू भरा है पप्पू यादव, आपकी आंखों में आंसू भरा है। मैं भावुक हो रहा हूँ, मरने का डर होता ना
तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं पप्पू समझा। जी, क्या राजीव प्रताप रूडी से का खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? सर, इधर देख के सिलेंडर इधर भी देखिए। मैंने ट्वीट किया, सिलेंडर को बाउंसर का राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था जो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के पीएमसीएच गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम पीएमसीएच गए थे, मधुबनी गोलीकांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा आइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को अरे भैया आप हटाइए ना अपना फोन, मार के आपको झूठ का लाइव लगाए हुए हैं, बिना काम कोई काम नहीं है क्या? आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप पप्पू जी अस्पतालों को रोकने में कर लिए, आगे है अस्पतालों को बनाने में, और प्राइवेट नर्सिंग होम 10% डॉक्टर को छोड़ के, प्राइवेट नर्सिंग होम छोड़ के 80-90% प्राइवेट नर्सिंग होम, लाखों लाख। आज जो हम गए थे जहाँ 3 लोगों को मार दिया गया पाटलिपुत्र में सीएनएफ में 3 लोगों को, हम वहाँ गए थे। एक दिनों में 51,000 रुपया गरीबों से लिया जाता है। क्या इनको बेड चार्ज, क्या इनको नहीं दिखता है? सारे मंत्रियों का ये प्राइवेट नर्सिंग होम है। हम हाथ जोड़ के नीतीश जी से कहेंगे, आप हमको डिटेन करिए, कहीं भी मेरे घर में डिटेन कर लीजिए, कम से कम कोरोना टाइम में जेल मत भेजिए कि आज मेरा निगेटिव आया है, यदि पॉजिटिव हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा तो फिर एक परिवार को आप क्या दीजिए? बीजेपी रजनीश कुमार, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सब आपके समर्थन में। सर, प्रियंका जी, रजनीश जी, मुकेश जी, मांझी जी, रवीश जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, पूरी कांग्रेस, श्याम रजक साहब, एक लोग, पूरा फिल्म स्टार, 4 लाख ट्वीट, 17 इधर घूम जाइए, पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ। लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर उस ट्विटर पर सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण, मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया, और यदि हमारे खाना को रोका गया 32 साल पुराना खाने भी नहीं है। 32 साल पुराना मामला है, कहा जा रहा है वो मामला आपको याद है क्या? दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर, हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। जिस मामले में देना चाहिए था, क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर बेल अभी नहीं टूटा है, सर बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था, ये बेलेबल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाईकोर्ट में हमने फाइल किया, हाईकोर्ट बंद थी, लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद
एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, क्या लगता है सर? सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है क्या? गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? इस गिरफ्तारी की तार राजीव प्रताप रूडी से जुड़ी है? नहीं पप्पू जी, संबित पात्रा ने बोला था, संबित पात्रा ने बोला था, पप्पू जी संबित पात्रा ने भी बोला था कि महंगा पड़ेगा। क्या ये महंगा पड़ गया है? अरे भाई बढ़ते चलिए। आग्रह भी कर रहे हैं कि लोग तमाम बढ़िए बढ़िए पप्पू यादव जिंदाबाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।